हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आपके लिए जो है एक और इस तरीके का स्वेटर लेकर आई हूँ। ये काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि ऐसे जो गला इस तरीके से होगा उसकी स्वेटर हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए 11 से 12 साल के बच्चे को आराम से आएगा, इवन उससे ऊपर के बच्चे को भी ये आ जाएगा। आप इसकी देखिएगा इस तरीके से इसका जो है बाजू की पोर्शन है, ये है फ्रंट एंड बैक एक जैसा है इसका, और इसमें हार्डली जो है 350 ग्राम के आसपास वूल लगी है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए मैंने 44 फंदे डाले हैं, दूसरे कलर से डाल रही हूँ मैं। जनरली जो है आप ये देखेंगे मैं इन दो कलर्स को कॉम्बिनेशन करके बना रही हूँ। ये दो कलर्स कॉम्बी करके मैं इसे जो है बना रही हूँ, आप ये देखेंगे ग्रे एंड पिंक। अब ये फंदे मैंने दूसरे उससे क्यों डाले वो आगे बताऊंगी आपको कि हमें जब इसे सिलना होता है तो इसलिए हम इस तरीके से ऐसा दूसरे कलर से डाल सकते हैं। अब मैंने 44 फंदे डाले हैं, ग्रे कलर जो है नीचे का ले रही हूँ और लीफ मैं पिंक कलर से बनाऊंगी। तो देखेंगे आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब ये पूरी लाइन पहले मैं ग्रे कलर से सीधी बनाऊंगी और 9 नंबर की सिलाई में यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने जो है ये सिलाई पूरी लाइन जो है आपने इस तरीके से सीधी बनानी है, ऐसे। ये बन गया देखिए। अब ये वाली लाइन भी मैं पूरी सीधी बनाऊंगी एक, उसके बाद दिखाती हूँ आपको किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। ये लाइन भी आपकी ऐसे सीधी बनेगी। अब देखिए लाइन पूरी कर ली हमने, एक सीधी लाइन की है सिर्फ। अब यहाँ पे इस समय मैंने सीधी लाइन पे खड़ी हूँ, तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब जो चीज़ें बताने जा रही हूँ फिर आपको बाद में उसे रिपीट करना है, फिलहाल आप देखते जाइए कैसे करना है। अब यहाँ से मैं बनाऊँगी 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाए, यहीं पे पलट लूँगी ऐसे। अब देखिए धागा मैं यहीं रखूँगी, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से करूँगी। धागा यहीं रखूँगी और इस वाले फंदे में ऐसे डालूँगी। धागा मेरा यहीं है और इसे मैंने ऐसे बनाया, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये आपका जो एक धागा है लपेटा गया है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब पलट लीजिए वापस। अब पलटने के बाद देखिए फिर आपने 5 फंदे बनाने हैं, पहले 6 बनाए अब 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 5, फिर यहीं पे पलटूंगी। अब धागा मैं यहीं रहने दूंगी और इसमें ऐसे डालूंगी सिलाई को और बना दूंगी, यानी कि मैंने यहाँ पे ये धागे को लपेट लिया है और फिर ये फंदे बना लेंगे। ये हो गया। अब एक लाइन ऐसे सीधी और एक लाइन ऐसे सीधी पूरी करनी है। देखेंगे अब जो लपेटा था उसे कैसे करूँगी, ध्यान से देखिएगा। ये उतारा आपने, ये बनाया 3 4 और ये 5। अब ये वाला धागा हमने लपेटा था, तो ये बैक का धागा और ये धागा, इनको आप इस तरीके से भी ऐसे दोनों को कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये भी कर सकते हैं या 2 का 1, या फिर आप यहाँ से ऐसे डाल के इस तरीके से 2 का 1 करिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 बना लिए। अब जो ये धागा हमने लपेटा था, ये देख रहे हैं आप, ये आपने इन ऐसे पीछे के फंदे के साथ ये वाला और साथ में बैक का फंदा 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब ये वाला धागा भी आपका लपेटा हुआ है तो इसमें डालिएगा, बैक के फंदे में डालिएगा इस तरीके से 2 का 1। अब ये पूरी लाइन आप सीधी बनाएंगे और इसकी अगली लाइन भी सीधी बनेगी। अब ये देखिएगा इस तरीके से एक लाइन और यहाँ से भी सीधी कर ली। अब सीधी लाइन पे है, इस समय करना क्या है देखेंगे। अब पिंक वाला धागा लेना है आपने ऐसे और बनाना है 16 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे बन गए। यहीं पे पलट लिया और आपने जो है इसको धागे को यहीं रखना है, इसमें ऐसे और यहाँ पे एक फंदा बनाइएगा। ढीला मत छोड़िएगा, टाइट बनाइएगा। फिर एक ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बनाए आपने, पलट लिया।
अब पलटने के बाद पलटने के बाद धागा यहीं रखा, ऐसे इसमें डाला, इसे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिएगा, ये अपने 8 और 1 9 फंदे बनाए, पलट लिया यहीं पे ऐसे, धागा यहीं है, फिर डाला, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर पलट लिया, धागा यहीं है, अब ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये देखेंगे आप, फिर पलट लिया, अब धागा यहीं है, अब 3 फंदे 1 2 3, ये बनाया, अब यहीं पे आपने फिर से पलट लेना है, अब धागा यहीं है, इसे बनाएंगे 1 2 3, ये लपेटा हुआ था इसके साथ बनाएंगे 4, ये लपेटा हुआ था इसके साथ बनाएंगे 5, ये देखेंगे 5 फंदे बनाए आपने और पलट लिया, फिर ऐसे ही यहीं पे रखा लपेटा 1 2 3 4 5, ये और इसके साथ में ये किया 6 और ये वाला एक फंदा 7 फंदे बनाए, फिर पलट लिया आपने, अब ये धागा यहीं रखना, हमेशा ये लपेटना ज़रूर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, आपका ये 7, अब ये और साथ में इसके ये 8 और ये और साथ में इसके ग्रे वाला 9, ये किया आपने, देखेंगे आप ऐसे यहीं पे पलट लिया, धागा यहीं है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये और इसके साथ में ये लिया 10, फिर ये और इसके साथ में ये लिया 11, देख रहे हैं आप, ये 11 फंदे हो गए आपके, पलट लीजिए, फिर धागा यहीं है, ऐसे बनाया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 11, अब जो ये लपेटा था इसे और एक ग्रे को ऐसे लेना है 12, देख रहे हैं आप, अब पलट लीजिए, फिर धागा यहीं और इसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, अब ये लपेटा हुआ और साथ में इसको, ये आपका हो गया 13, फिर ये लपेटा हुआ साथ में इसका 14 15 16 17 और ये 18, ये देखिएगा, ये हो गया आपका एक लीफ कंप्लीट, इस तरीके से देखेंगे आप, ऐसे बनी अभी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया आपकी एक लीफ, अब करना क्या है, अब ग्रे लेना है और ऐसे बनाना है, 1 2 3 4 5 6, पलट लेंगे, फिर धागा यहीं रहने दिया, ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, पलट लीजिए, ये देखिए, फिर 5 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए, धागा यहीं रहने दिया और ये 5 फंदे ऐसे आपने बनाए सीधे, ये देखिए, ये बना लिया। अब पूरी लाइन आपकी जो है सीधी जाएगी। इस धागे को ऊपर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको ये पिंक धागा बार बार लगाना है,
ऊपर कर लिया। अब पूरी लाइन सीधी जानी है तो पहला उतार के देखेंगे 2 3 4 5। अब जो ये लपेटा हुआ फंदा है इसको और साथ वाले फंदे को 2 का 1 करना है बैक साइड से। फिर ये लपेटा हुआ फंदा है इसको और ये साथ का फंदा है इसको करना है बैक साइड से 2 का 1। अब पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी और इसकी अगली वाली भी हमारी सीधी जाएगी। ये देखिएगा, ये आपके पिंक लीफ हो गई। ये देखिए ये हुआ। अब ये और साथ में ये, क्योंकि ये लपेटा हुआ धागा है ये और ग्रे वाला, तो और ये सारे फंदे आपके सीधे बनेंगे अब, और उसकी अगली लाइन भी वहाँ से सीधी बनेगी। चलिए अब एक लीफ हमारी पूरी हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी लीफ पे। देखिएगा ये ऐसी बनी है। अब दूसरी लीफ देखिएगा, अब यहाँ से हमने ये पिंक लेना है और फंदे बनाने हैं 23 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। 23 स्टिचेस हमने इस तरीके से बनाए हैं। अब यहीं पे पलट लीजिएगा। अब यहाँ से हमने 11 स्टिच बनाने हैं। धागा यहीं लपेटने के लिए ये ऐसे डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बनाए। पलट लीजिए। अब यहीं पे धागा लपेटना है और 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए, अब पलट लीजिए यहीं पे। अब 7 फंदे बनाने हैं। धागा यहीं ऐसे डाला, 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर पलट लीजिए। अब पलटने के बाद यहाँ पे आपने धागा यहीं रहने देना है और 5 स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए, फिर पलट लीजिए। धागा यहीं, अब 4 स्टिच बनाने हैं ऐसे लपेट के, 1 2 3 4। ये देख रहे हैं आप। अब फिर से पलटेंगे, 4 बनाए, पलट लीजिए। धागा यहीं रहने दिया लपेटने के लिए। अब हमें 5 स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4। अब ये जो लपेटा हुआ है और साथ में ये वाला फंदा, ये 5 हो गए आपके। ये देखिए हो गया। पलट लीजिए। धागा यहीं रहने दिया और फिर अब 7 बनाने हैं। 1 2 3 4 5। फिर ये वाला और साथ में ये वाला 6। फिर ये वाला लपेटा हुआ और साथ में ये वाला 7। हो गया आपके 7। पलट लीजिए। धागा यहीं रहने दिया। अब आपने 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो लपेटा हुआ है इसके साथ और ये हो गया आपका 8। फिर ये लपेटा हुआ है ये और इसके साथ ये हो गया आपके 9। ये देखेंगे। अब पलट लीजिए। अब यहाँ से आपने ऐसे लपेट के ये 21 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। अब ये लिया, जो लपेटा हुआ है वो ज़रूर 2 का 1 कीजिएगा। 10। फिर ये लपेटा है इसके साथ 11। अब ये पूरी लाइन आपने बनानी है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 स्टिचेस थे। ये देखेंगे आप। पलट लीजिए। ये देखिए ऐसे बना है अभी। अब फिर ग्रे वाला लेना है हमने।
इस तरीके से अगेन 6 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, फिर पलट लूँगी और धागा यहीं ऐसे डाला, फिर ये 6 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर पलट लिया। अब 5 फंदे बनाने हैं आपने, ये 1 2 3 4 5, अगेन पलट लिया, धागा यहीं ऐसे डाला और ऐसे 5 फंदे आपने बना लिए। थोड़े यहाँ पे बस टाइट रखिएगा क्योंकि ढीला होगा तो धागा दिख जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से ऐसे लाइन पे। अब हमने पूरी लाइन ग्रे बनानी है और जो लपेटा हुआ है वो ज़रूर 2 का 1 कीजिएगा। अब देखिए कैसे, ये आपने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5। अब जो ये लपेटा हुआ है इसको और बैक वाले फंदे को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये देखें। अब ये भी लपेटा हुआ है, इसको और इसके पिंक वाले को आपने 2 का 1 करना है। अब ये वाले फंदे आप बनाएंगे, देखिए फिर से आ गया ये लपेटा हुआ फंदा, ये देखेंगे आप, ये इसको और साथ में इसको आपने ऐसे 2 का 1 करना है। अब ये भी लपेटा हुआ है, इसको और ग्रे को 2 का 1, ये देखिए ये आपकी दूसरी लीफ आ गई। अब ये पूरी लाइन सीधी और इसकी अगली लाइन भी सीधी बनाएंगे आप। अब ये देखिएगा दूसरी लीफ भी आपकी इस तरीके से तैयार होगी। अब हमें बनानी है तीसरी लीफ। अब देखिए क्या करना है, पिंक कलर फिर से लिया आपने ऐसे। अब हम बनाएंगे 30 स्टिचेस, 1 2 3 4, ये देखिएगा 30 स्टिचेस कर लिया आपने। अब पलट के यहाँ से धागा यहीं रहने देना है, जैसे लपेटना है वैसे हमेशा लपेटना है आपने, और 11 स्टिच बनाएंगे। देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टिचेस हो गए आपके। पलट लीजिए। अब 9 स्टिचेस बनाएंगे, धागा यहीं रहने देंगे ऐसे, और 9 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टिचेस हो गए। पलट के 7 स्टिचेस बनाएंगे, धागा यहीं ऐसे डाला और 7 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7, फिर पलट लीजिए। और पलटने के बाद अब आपने 5 स्टिचेस बनाने हैं, धागा यहीं ऐसे डाला ऐसे 1 2 3 4 5, ये देखिए, फिर पलट लीजिए। अब बनाने हैं 4, धागा यहीं 1 2 3 4, ये बनाए और पलट लिया आपने। अब पलटने के बाद धागा यहीं, अब 5 स्टिच बनेंगे। देखेंगे ये डालेंगे 1 2 3 4, ये तो हमने लपेटा हुआ था, इसके साथ ये 1 लेंगे तो ये हो गया हमारा 5, फिर पलट लीजिए, धागा यहीं। अब बनाएंगे हम 7 स्टिचेस 1 2 3 4, ये आपका 5, अब ये लपेटा है ये और साथ में ये हो गया आपका 6, फिर ये लपेटा है ये और ये हो गया आपका 7, ये देखेंगे 7 स्टिचेस हो गए। पलट लीजिए। अब हम बनाएंगे 9, धागा यहीं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लपेटा हुआ है ये और साथ में ये 8 हो गए। फिर ये लपेटा हुआ है ये और साथ में ये 9 हो गए। अब पलट के हमने ये पूरे फंदे सीधे बनाने हैं और जो हमने लपेटा हुआ है उनको ज़रूर आपने जो है करना है। यहाँ पे भी आपने धागा लपेटना है। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8, ये 9 हो गए। ये आया आपका लपेटा हुआ, ये और ये वाला फंदा, ऐसे 2 का 1। ये नहीं करेंगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे, इसलिए इनको करना ज़रूरी है ऐसा। ये फिर ये लपेटा हुआ है, ये और इसके साथ ये। अब ये सारे फंदे आप सीधे बनाइएगा। ये देखिए ये हो गया आपका अभी ऐसे। अब लेते हैं हम ग्रे कलर। ये बन गया आपकी थर्ड लीव भी, आप देखेंगे इस तरीके से बन गई है। अब लेंगे हम ग्रे कलर। अब ग्रे को आपने ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, 1 2, ये सारे फंदे आप सीधे बनाएंगे पहले, और जो लपेटा हुआ होगा उसे ज़रूर 2 का 1 कीजिएगा। ये देखिए ये लपेटा हुआ है, इसके साथ इसको 2 का 1, ये भी लपेटा हुआ है, इसके साथ ग्रे को 2 का 1। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे और फिर सही से नहीं बनेगा। अब ये लाइन पूरी सीधी और इसकी अगली भी सीधी। इसके बाद दिखाती हूँ क्या करेंगे हम। ये देखिएगा इस तरीके से आपके 3 लीव्स ऐसे बन गई है। अभी कुछ लाइनें बता रही हूँ, फिर आपको यही चीज़ें इतनी ही लाइनें रिपीट करते हुए जानी है। अब देखिएगा करना क्या है। पिंक वाले को तो आप ऊपर कीजिएगा ऐसे। अब यहाँ से हम फिर से जो है 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, अगेन पलट लीजिए। और फिर इस तरीके से ये फंदे लपेट के आपने 6 फंदे बनाने हैं। अब पलट लीजिए ऐसे। अब 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए, लपेटना है इस तरीके से, डालना है और 5 फंदे बनाने हैं। ये देखिएगा ये हो गया आपका। तो देखिएगा ये उतार के आप ऐसे 2 3 4 5 इस तरीके से करेंगे, और ये फंदा आप बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 6 फंदे बनाए आपने। देखिए 6 फंदे बना लिए, और एक फंदा और बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लपेटा हुआ धागा है तो ये बनाना ज़रूरी है। 7 हो गए। पलट लीजिए और फिर आपने ये ऐसे लपेट के बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए ये है। अब एक बार और आप शॉर्ट रो करेंगे, उसके बाद हमने जो है पूरी एक लाइन सीधी बनानी है। तो यानी कि यहाँ सेंटर में 4 लाइंस का गैप आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 4 मीन्स 8 लाइंस टोटल में। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6, यहीं पे पलट लिया आपने। अब पलटने के बाद धागा यहीं रहेगा और इन्हें बनाएंगे। अब पलट लीजिए। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे सीधी बनानी है और यहाँ से भी सीधी बनानी है। तो जो लपेटा हुआ फंदा है वो आप एक दूसरे दो का एक ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके फंदे बढ़ जाएंगे। 2 3 4 5 और ये देखिए 6 फंदे हो गए। अब ये और साथ में ये वाला फंदा, इनको 2 का 1 करना है। अब ये भी लपेटा हुआ है, ये और साथ में ये वाला फंदा, 2 का 1, ये किया। एंड अगेन ये सारे फंदे अब आपके सीधे बनेंगे ऐसे। अब ये लाइन सीधी और इसकी अगली लाइन भी आपने पूरी पहले सीधी बनानी है। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये बना लिया। अब आपने यही लाइंस जो मैंने अभी बताई आपको, यही लाइंस रिपीट करते हुए जाना है। यानी कि अब यहाँ पे आपका ये वाला पत्ता बनेगा पिंक चेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे ये पत्ता आपको बताया,
16 स्टिचेस का, उसी तरीके से आप इस पत्ते को बनाएंगे। फिर यही लाइंस राउंड रिपीट करेंगे, फिर ये पत्ता बनेगा, फिर ये लाइंस रिपीट होगी, फिर ये पत्ता बनेगा और फिर ये लाइंस रिपीट होगी। तो इस तरीके से आप ये ऐसे ही करते हुए इसे रिपीट करते हुए जाएगा। अब देखिए फ़िलहाल आपको इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है, तो मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से फिर आप इसे नेक वार्मर जो है बना सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे इसी तरीके से ऐसे ही इसे बनाते हुए जाएंगे। अब ये छोटा सा पोर्शन जो है ये इसके जो मैंने बनाया है उसके साथ लगा देना है। अब आप देखिए ये जो है बन गया है, ये देखेंगे आप, ये देखिए ये आपने सबके अपने अपने गले के हिसाब से, आपने उसके हिसाब से देखना है कि आपने कितना जो है खुला बनाना है। ये देखिएगा इसे अभी हम जब जोड़ देंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ से इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो ये आपका नेक वार्मर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे, अगर इसमें यहाँ से ले रही हूँ इसे इस तरीके से गोलाई में, तो ये 16 दूनी 32 32 इंचेस बना है चौड़ाई में ऐसे। और गला तो आपको पता ही है, ये देखेंगे आप, ये इसका ये आप अपने हिसाब से बनाएंगे। ये आपका 6 दूनी 12 इंच का गला बना है। अब हमें इसे आपस में जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने इसीलिए ऑरेंज कलर से डाला था कि इसे मैं खोलूँगी और इसको दूसरी सिलाई में डालूँगी ताकि मैं इसके साथ इसे जोड़ पाऊँ। फंदे इसमें सिलाई पे चढ़ाऊँगी, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये आप इस तरीके से खोलेंगे ऐसे, और एक एक फंदा आपका निकलता हुआ इसमें जाएगा। ये देखिए ये खोला आपने, ये देख रहे हैं आप, ये फंदा निकलना शुरू हो गया, ये देखिए ये है फंदे। अब आप इस तरीके से करके इसे एक एक करके खोलते हुए जाइएगा सिलाई से, और उसके बाद जो है सुई सिलाई पे जो है इन फंदों को उठाते हुए जाएंगे। ये देखिए ये किया, ये निकाला आपने, फिर ये निकाला, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये फंदे आपके इस तरीके से आते हुए जाएंगे। ये निकाल, अब आप देखिए इस तरीके से मैंने ये फंदे डाल लिए हैं खोल के, इसमें सारे फंदे एग्जैक्टली उतने ही फंदे हैं जितने यहाँ पे है, एग्जैक्ट फंदे हैं। अब देखिए इन्हें हम जोड़ेंगे किस तरीके से, हमने इन्हें ऐसे जोड़ना है, ये इस तरीके से फ्रंट से ऊपर से इस तरीके से जोड़ूंगी। अब देखिएगा कैसे, अब मैंने धागा तोड़ दिया और उसमें जो है इस तरीके से सुई में डाल लिया है। अब पहला फंदा ध्यान से देखिएगा, जो ये पहली लाइन है, मैं पहला जो फ्रंट साइड की सिलाई है उसमें से पहला फंदा ऐसे उतारूंगी और दूसरे फंदे में ऐसे करके धागे को डाल के खींच दूंगी। ये देखिए खींच लिया। अब जो बैक साइड की ये वाली है सिलाई, इसमें से पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, और दूसरे फंदे में आपने जो है इसको बस सीधा कीजिएगा, थोड़ा सा ये होता है। अब दूसरे फंदे में आपने इस तरीके से डालना है, ऐसे ऐसे डालने के बाद आपने खींच लेना है। अब पहला फंदा ये देखिए पहली सिलाई का इस तरीके से, और दूसरी फंदे में से ऐसे निकालना है आपने। अब जो दूसरी वाली सिलाई है वहाँ ऐसे उतारना है और इस तरीके से डालना है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बता रखा है कि जब आप जो है इस तरीके से सीधी सीधी जो बुनाई होती है उनका बंद गाटर स्टिच का किस तरीके से जो है कर सकते हैं। देखें ये उतारा आपने ऐसे, और इसे सीधा कीजिएगा, ये ऐसे उतारा और इसमें से आपने इस तरीके से ये डाल दिया, ऐसे डाला और खींच लिया। ये तो हो गई आपकी फ्रंट वाली सिलाई। अब बैक वाली सिलाई पे आपने ये ऐसे ऐसे उतारना है और इसमें से ऐसे डालना है। ये देखिए, अब आप ये देखिए ये इस तरीके से बन गया है। अब इसको हम स्वेटर कैसे बनाएंगे, ये तो आपका ऊपर का हिस्सा हो गया, जिसके लिए भी बनाना होगा उसे आप नाप लीजिएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच बन गया है। अब आपने इसे बाकी का हिस्सा किस तरीके से बनाना है। अब देखिए हम इसे जो है ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बाजू आ जाएगी और ये सेंटर का पोर्शन आपका फ्रंट एंड बैक का सेंटर आ जाएगा। अब आपने नापना कैसे है, मेरे जो बच्चा है जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसकी जो बाजू की गोलाई यानी कि सर्कमफ्रेंस आती है जहाँ पे आर्म होल होता है उसकी 10 इंच है। अब देखिए यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा खींचिएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा बना हुआ है तो ये ऐसे हो जाता है। आप इसे हल्का सा खींच के ऐसे रखेंगे, ये सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो ऐसे खींच के यहाँ से मैं आप ये देखेंगे ये 5 इंच
यानी कि दोनों तरफ से अगर हम करेंगे तो 10 इंच होगा। ये देखिएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा दूंगी फ़िलहाल, ये आपको बताने के लिए लगा रही हूँ मैं। और उसी तरीके से हम इस साइड भी जो है हल्का सा खींच के देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा खींचेगा ऐसे। ये देखेंगे, ये है, ये देख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपने एक और लगा देना है ऐसे। अब ये आपका बाजू का दोनों तरफ का पार्ट है, आगे और पीछे का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसे नापती हूँ तो जो मेरा बच्चे को आना है वो 13 इंचेस के आसपास है, तो आप 13 से हल्का सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए 14 इंच आ गया, 14 इंचेस आ गया, यानी कि फ्रंट में 14, बैक में 14 एंड देन ये 10 इस तरीके से। अब फंदे उठाने के लिए क्या करना है, ये हमने इस तरीके से रखा है, इसको बस एक बार नाप ज़रूर लीजिएगा यहाँ पे ऐसे, ताकि दोनों जो है पोर्शन बराबर आए। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये देखिएगा फंदे कैसे उठाएंगे। पहले फंदे तो हम सारे उठा लेंगे, टोटली गोल में करके मैं फंदे उठा लूँगी। फिर मैं इसको जो है बाजू के पोर्शन को 10 इंच जो होगा उसको, उन फंदों को मैं अलग डाल दूँगी और फ्रंट एंड बैक को मैं एक साथ करूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप अलग भी उठा सकते हैं और इकट्ठा भी जो है उठा सकते हैं। अब देखिए हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट में जो है यहाँ से ही कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से कर लेते हैं ऐसे। अब पहले सारे जो है मैं फंदे एक में उठा लेती हूँ इस तरीके से। ये लिए आपने ऐसे, देखिए आप ध्यान ये रखिएगा कि फंदे पूरे आने चाहिए, इसलिए उस हिसाब से ही फंदे उठाइएगा। ये देखिए ये, और अगर हमें थोड़ा सा लगा तो हम बाद में इसे थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे। फ़िलहाल हम इस तरीके से, आप ये देखेंगे एक एक फंदा इसमें जो है ऐसे गोलाई में करते हुए जाएंगे, और जहाँ हमें बाद में लगेगा कि 10 इंच का बाजू अलग करना है वो हम अलग करेंगे। फ़िलहाल हम इस तरीके से उठाते हुए जाएंगे। ये देखेंगे अब ये देखिए इसमें मैंने इस तरीके से फंदे उठा लिए हैं। अब ये फंदे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बिल्कुल ऐसे राउंड में मैंने उठाया है 340 स्टिचेस उठे हैं। अब ये जो यहाँ मैंने मार्कर लगाया था, आप ये देखेंगे यहाँ से लेकर हम 10 इंच लेंगे, यानी कि बाजू में मैं 76 स्टिचेस रख रही हूँ, फ्रंट में 94, बैक में 94 और बाजू में 76। अब ये देखिए जो यहाँ से मैं बाजू के 76 स्टिचेस बनाऊंगी वो मैं इस छोटी में बनाऊंगी, क्योंकि फिर हम उसे इसी में रखेंगे। तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी 76 स्टिचेस में, इस छोटे वाले उसमें इस तरीके से नॉर्मल सीधा बनाऊंगी ऐसे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 76 स्टिचेस जो है इसमें डाल लिए है, छोटी वाली में। और फ़िलहाल अब हम इसे यहीं पे ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि हमने जो है इसे बाद में बनाना है। तो आप इस तरीके से इसे रखेंगे। अब यहाँ से मैं जो है फ्रंट के या बैक के, जो भी आपने इस साइड रखना होगा, वो 94 स्टिचेस इसमें बनाऊंगी। तो आपने ऐसे 94 स्टिचेस पहले बनाने हैं इस तरीके से। जो है 94 स्टिचेस इस तरीके से मैंने इसमें बड़े में लिए हैं। अब जो ये वाला है, फिर से ये बाजू का पोर्शन रखना है, तो मैं जो है इसमें छोटी केबल यूज़ करूँगी फिर से, जो कि हम उसमें बाजू के लिए रखेंगे। तो 76 स्टिचेस फिर से मैं इस छोटी केबल में करूँगी। वैसे आप चाहें तो इन्हें जो है उस सुई में डाल के धागे में उतार के भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें रख रही हूँ क्योंकि इसी में बनाऊँगी मैं। तो 76 स्टिचेस अभी आपने इस तरीके से इसमें करने हैं। बैक और फ्रंट में 94 है और बाजू में 76। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने 76 स्टिचेस इस छोटे में डाल के रख लिए हैं। इसे ऐसे ही रखेंगे फ़िलहाल हम। अब मुझे जो है यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ये देख रहे हैं आप। अब ये इस तरीके से आया फ़िलहाल। अब यहाँ से जो मैं स्टार्टिंग करूँगी, इसी सिलाई से लूँगी मैं
अब देखिए किस तरीके से करेंगे। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा जो हम शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एक लगा सकते हैं अपना मार्कर स्टार्टिंग के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये सारे फंदे 94 होंगे, ये हमें सीधे बनाने हैं। पहले इस तरीके से सीधे बनाएंगे। अब ये देखिए आपने 94 स्टिचेस ऐसे बना दिए। अब पहले दिखा देती हूँ आपको, देखिएगा अभी इस तरीके से है। अब ये फ़िलहाल ऐसे है, ये है। अब क्या करना है, अब ये देखेंगे आप, ये पार्ट तो अभी खुला दिख रहा है आपको क्योंकि हमें अभी इसे बंद करना है, आगे और पीछे को इकट्ठे लेना है। तो यहाँ पे मैं 6 फंदे जो है इसमें डालूँगी, 6 स्टिचेस इस तरीके से ऐसे डालूँगी। 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 डालिए। अब 6 डालने के बाद ये पोर्शन लूँगी, ये बाजू का जो पोर्शन है 76 स्टिचेस ये मैं छोड़ रही हूँ, ये पोर्शन यहाँ पे लूँगी इस तरीके से। तो इसे आप यहाँ से खींच लीजिएगा पहले। ये देखिए ये है, ये मैंने 6 स्टिचेस डाले और यहाँ से इसको लिया और यहाँ से इसको बनाना आपने ऐसे शुरू करना है। ये देखिए ये इस तरीके से। अब ये वाले फंदे पूरे बनाऊंगी और यहाँ पे भी जो हमारा गैप है उसमें 6 फंदे जो है डालूंगी। पहले इसे हम सीधा बना लेते हैं और जो अगले बाजू के बगल का जो गैप हमें दिखेगा वहाँ भी हम 6 फंदे डाल लेंगे। अब ये देखिएगा, ये लास्ट करके यहाँ भी गैप दिख रहा है आपको अभी, ये देखेंगे आप। अब यहाँ भी हमने 6 फंदे पहले इसमें डालने हैं और फिर यहाँ से इसे लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से 6 फंदे फिर से वैसे ही डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 फंदे डाले। ये बाजू का पोर्शन छोड़ दिया और यहाँ पे ये पोर्शन लेना है हमने, ये वाला बाजू का 76 स्टिचेस नहीं लेने हैं हमने। तो देखिए ये करके अब ये ले लिया, ये देखिए। तो अब हमारे बाजू अलग हो गए और फ्रंट एंड बैक इकट्ठा हो गया और आपके जो फ्रंट एंड बैक है उसमें 100 फंदे हो गए, यानी कि टोटल में 200 स्टिचेस यहाँ पे फ्रंट एंड बैक में हो गए। तो फिलहाल अब हम इसे ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए जो है जाएंगे। देखेंगे आप, ऐसे सीधा सीधा आपने बनाते हुए जाना है। अब आप ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये है आपका फ्रंट एंड बैक और ये दोनों हमने रखे हैं बाजू के लिए। अब फिलहाल तो हम फ्रंट एंड बैक को पहले पूरा करेंगे, 14-15 इंच जितना भी ये बनाना होगा उतना बनाएंगे। उसके बाद बॉर्डर डालेंगे सीधे सीधे का। अभी तो मैं सीधे सीधे लाइन बना रही हूँ, फिर मैं इसका बॉर्डर जो है इस तरीके का डालूंगी। अब आप ये देखिए मेरा बन गया है स्वेटर, यहाँ तक देखिए आप इस तरीके से आया है अभी और मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि इसका अब मैं यहाँ पे बॉर्डर बना लूँ। अब देखिए लंबा कितना आया है मैं बता दूं, वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से इसको लंबा और छोटा कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से अगर पूरा हम नापेंगे तो आप ये देखिए यहाँ तक जो है ये ऊपर गले से लेकर यहाँ तक ये 23 इंचेस लॉन्ग हो गया है, 23 इंचेस लॉन्ग है। अब इसमें मैं छोटा सा जो है एक बॉर्डर बनाने जा रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास 200 स्टिचेस है, 200 स्टिचेस है। तो मैं चाह रही हूँ कि हर 10 फंदों के बाद मैं एक एक स्टिच बंद कर दूँगी।
तो या फिर आप जो है हर 5 के बाद एक एक स्टिच बंद कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको अगर नीचे टाइट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो है बॉर्डर इस तरीके से बनाएंगे, जो गार्टर स्टिच होती है एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बनेगी, क्योंकि हम राउंड में बना रहे हैं। तो यहाँ एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इस तरीके से गार्टर स्टिच करेंगे। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं उल्टा इस तरीके से लूँगी। अब यहीं से अगर हम शुरू करेंगे तो 2 का 1 कीजिएगा ऐसे, फिर आप 5 फंदे जो है उल्टे बनाइएगा, 1 2 3 4 5। फिर आपने ये 2 का 1 करना है, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अगेन उल्टे में 2 का 1 करेंगे, फिर 5 स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 2 का 1 करेंगे। तो पूरी लाइन हम इस तरीके से इसमें करते हुए जाएंगे। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे उल्टे में ही, 4 5। ये देखिए, ये अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। इसकी अगली लाइन आपकी एक पूरी सीधी जाएगी, उसकी अगली लाइन एक उल्टी जाएगी। इस तरीके से आपने जो है राउंड में अब गार्टर स्टिच को बनाते हुए फ़िलहाल जाना है। 2 3 4 5। फिर इन दोनों को आपने ऐसे लेना है, 2 का 1 1 2 3 4 5। अगेन 2 का 1 1 2 3 4 5। ये देखिएगा, अब राउंड में ऐसे ही कीजिएगा पूरी। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए हम, ये फिर स्टार्टिंग में आ गए, धागा आगे, ये लाइन पूरी सीधी ऐसे इस तरीके से। अब ये लाइन पूरी सीधी करूँगी, फिर फर्स्ट स्टार्टिंग में आऊँगी, फिर एक लाइन उल्टी करूँगी, फिर एक लाइन सीधी करूँगी। इस तरीके से अब मैं इसका बॉर्डर बनाते हुए जो है जाऊँगी। ये देखेंगे, पहले लाइन उल्टी करी, अब सीधी करूँगी, फिर अगली उल्टी करूँगी, फिर सीधी करूँगी, फिर उल्टी करूँगी, फिर सीधी करूँगी, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। चलिए आ जाते हैं अब इसकी बाजू के पार्ट पे। अब देखिए, बाजू को हमने यहाँ से नीचे से फंदे उठाने हैं, तो ये 10 फंदे यहाँ से जो है उठेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है अलग वाली लाइन वो ले रही हूँ इस तरीके से सिलाई, क्योंकि यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ से धागा ले लीजिएगा और ऐसे एक, ये देखेंगे आप, फिर ये डाला आपने, फिर किया 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9, और ये आपका लास्ट वाला फंदा यहाँ पे आया 10। तो देखिए 10 स्टिचेस उठाए हैं, इन 10 में से भी हम बीच में जो है रखेंगे। अभी मैं पहले एक लाइन पूरी कर लेती हूँ, ये फंदे भी हम इसी में ले लेंगे। अब ये जो है आपके फंदे आपने इसमें लेने हैं इस तरीके से। अब पहले पूरी लाइन जो है यहाँ से ऐसे सीधी बनाएंगे आप, अब ये देखिए फ़िलहाल आपने ये इस तरीके से राउंड राउंड बनाते हुए जाना है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रखा है मैंने। आप ये देखेंगे यहाँ पे आप चाहे तो एक फंदा, अगर आपको लगता है कि ये गैप है तो यहाँ पे एक फंदा ज़रूर लीजिएगा, और फिर इस तरीके से इसे आप बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये आपका सेंटर पॉइंट है। 5 उधर 5 इधर, इधर आपने एक जो है मार्कर लगा लेना है। अब फ़िलहाल हम इस तरीके से राउंड राउंड सीधा सीधा बनाते हुए जो है जाएंगे ऐसे। अब आप ये देखिए, मैं 6 लाइनें इस तरीके से राउंड राउंड गोल गोल बनाती हुई गई हूँ। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पे 5 फंदों के बाद इस तरीके से मार्कर रखा है, यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है। अब कैसे करना है देखेंगे आप। ये पहला फंदा इस तरीके से 1
2 3, ये 3 किए। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने यहाँ से ऐसे 2 का 1 करना है। अब मार्कर उतार लीजिएगा और ये जो 2 फंदे हैं इसे उतार कर सीधा करके इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे। देखिए, फिर आपकी पूरी लाइन जो है सीधी बनेगी। अब हम इसके बाद जो ये पूरी लाइन सीधी बनेगी, इसके बाद 4 लाइनें करेंगे और जो है एक फंदा घटा लेंगे, यानी कि 4 लाइनें करेंगे, 5वीं लाइन पे एक फंदा घटाएंगे, 4 लाइनें करेंगे, 5वीं लाइन पे एक फंदा। इसी तरीके से एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 2 फंदे घटेंगे, एक फंदा यहाँ घटेगा, एक फंदा यहाँ घटेगा, एग्जैक्टली सेम हर 4 लाइन। अभी तो ये वाली लाइन हो जाएगी, फिर इसके बाद 4 लाइनें होंगी, फिर ऐसे ही घटेगा, फिर 4 होगी, फिर ऐसे ही घटेगा, फिर 4 होगी, फिर ऐसे ही घटेगा टिल नीचे तक, इसके नीचे तक। और नीचे जहाँ तक मैं समझती हूँ 42 से लेकर 44 स्टिचेस तक हमारे पास नीचे रहने चाहिए। और उसके बाद हम जिस तरीके से हमने इसके नीचे का बॉर्डर बनाया है वैसे ही बना के उसे बंद कर देंगे। अब आप ये देखिए, इसका बाजू जो है इस तरीके से मैं करती हुई गई हूँ। आप ये देखेंगे इसकी शेप देखिए किस तरीके से आई है, उसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे बताया आपको वैसे ही घटाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मैंने 40 स्टिचेस रखे हैं और इस तरीके से सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया है, जैसा आपको जो है नीचे मैंने यहाँ पे बताया था जो ये बॉर्डर बना हुआ है, उसी तरीके से एग्जैक्टली बॉर्डर बना के इसे बंद कर दिया। तो दोनों बाजू जो है आप ये देखेंगे सेम बने हैं। और नीचे का भी जिस तरीके से बॉर्डर बताया मैंने आपको, आप ये देखेंगे इस तरीके से बना के इसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 लाइन्स। ये आपकी मर्ज़ी, आप कितना चौड़ा और छोटा बॉर्डर रखना चाहते हैं। और बाजू पे भी मैंने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 16 लाइनें बनाई हैं। इस तरीके से जो है आपका ये स्वेटर तैयार हो गया। तो देखिए इस तरीके से आपका ये स्वेटर जो है तैयार हो गया। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कितनी है, ताकि आप उस हिसाब से बना पाए। ये देखेंगे यहाँ अगर मैं नेक से इसके नापती हूँ तो नीचे तक जो है इसका नेक से 25 इंचेस जो है आप ये देखेंगे आया है, 24.5 है, 24.5 इंच है इस तरीके से। और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक 17 इंचेस है, यानी कि गोलाई में 34 इंचेस है। और बाजू आप देखेंगे, बाजू को हम आर्म होल से नापेंगे तो आर्म होल से यहाँ तक 16 इंचेस है और बाकी ये 9 से 10 इंच के आसपास ऊपर होगी। तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।